क्योंकि पेटेंट एक लीगल राइट होता है। तो इसलिए हमारे यहां प्रोसेस पर पेटेंट तो दिया गया, लेकिन प्रोडक्ट को पेटेंटेबल नहीं माना गया। और प्रोसेस का पेटेंट भी सभी इंडस्ट्रीज में नहीं, मुश्किल से 6-7 इंडस्ट्रीज हैं जिनमें प्रोसेस का पेटेंट लागू होता है। बाकी सारे इंडस्ट्रीज भी प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों पेटेंट से फ्री रखे गए, इसलिए कि दुनिया के तमाम देशों ने इसी तरह से तरक्की की। अमेरिका में 1790 से लेकर 1910 तक ना प्रोसेस पेटेंट था ना प्रोडक्ट पेटेंट था। दूसरे तमाम देशों में भी ऐसा था। दुनिया के तमाम देशों ने, जापान ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए और ज्यादा व्यापक बनाने के लिए पेटेंटेबिलिटी की बात नहीं मानी, और उनके मार्केट में ऐसे ही था जो हमारे मार्केट में आज है। तो उसके चलते उन्होंने अपने आप को आगे साल से, जिस साल से अमेरिका आजाद हुआ, तो आज अमेरिका की यह हालत नहीं होती। जो इतना विकसित हो गया अमेरिका, यह संभव ही नहीं था उनके लिए। तो उन्होंने हमारे मार्केट में वो प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों पेटेंट के लिए WTO पे हस्ताक्षर करके भारत सरकार ने भी कहना शुरू कर दिया कि अब तो हमको ये बदलना ही पड़ेगा। पहले जबरदस्ती जाके हस्ताक्षर करके आए, फिर मजबूरी बताना शुरू कर दिया कि अब तो हमको ये बदलना ही पड़ेगा। तो अब वो प्रोसेस और प्रोडक्ट पेटेंट का कानून आपके देश में लागू होने जा रहा है। अब 1970 का पेटेंट एक्ट खत्म होने जा रहा। अब इसमें क्या है, जो अंग्रेजों के पेटेंट का कानून इस देश में चलता था, ठीक वैसा ही एक नया कानून अब इस देश में आ रहा है, जिसमें कम से कम पेटेंटेबिलिटी की अवधि 20 साल की होगी। नया पेटेंट एक्ट ड्राफ्ट किया, उसकी कॉपी मेरे पास है। आजकल हम लोग उस पर काफी सीरियसली स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें पेटेंटेबिलिटी का मिनिमम पीरियड है 20 ईयर्स। तो मान लीजिए आप कोई एक्स प्रोडक्ट बनाते हैं और उस एक्स प्रोडक्ट पर अमेरिका की कंपनी ने पेटेंट ले लिया और वो कम से कम 20 साल के लिए ले लिया, तो आप उस अमेरिका की कंपनी के पेटेंट राइट्स का इंफ्रिंजमेंट करेंगे तो आपके कारखाने को ताला डलवा देंगे। और इसमें क्या है कि प्रोसेस के साथ साथ प्रोडक्ट का भी पेटेंट होगा। तो मान लीजिए किसी एक्स प्रोसेस से आप कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट अब आप नहीं बना पाएंगे अगर उस प्रोसेस पर अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट करा रखा। तो या तो आपको उस कंपनी का सब कॉन्ट्रैक्टर बनना पड़ेगा, और या फिर आप अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाएंगे। आप एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर नहीं रह पाएंगे मार्केट में। और अमेरिकन कंपनियों ने क्या किया है, हिंदुस्तान में वो पेटेंट का एक्ट लागू हो उसके पहले कम से कम उन्होंने 1 करोड़ पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करवा दिए फर्जी नामों से, पहले से ही। और जैसे ही हमारे देश में वो कानून बनेगा पेटेंटेबिलिटी का, वैसे ही उनको, और नियम उसमें क्या है, जो ड्राफ्ट आया है, जो हमने पढ़ा है, उसमें है फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, माने जिन्होंने पहले एप्लीकेशन फाइल किया उनको पहले मिलेगा। तो आपने तो अभी इंतजार करते करते सोचा भी नहीं है एप्लीकेशन फाइल करने का, उसके पहले उन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर रखी। और वो कंपनियां ये कह रही हैं, उसमें एक ऐसा भी प्रोविजन है कि जब तक अमेरिकन या यूरोपियन या मल्टीनेशनल कंपनियों को पेटेंट राइट नहीं मिलेगा, उतने साल के लिए उनको एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स मिलेंगे। एक्सक्लूसिव मार्केटिंग राइट्स का बहुत सीधा सा मतलब है कि कोई माल वो मार्केट में बना रहे हैं, उस माल को अगर आप बना रहे हैं तो आपको वो अधिकार नहीं होगा मार्केटिंग का, उन्हीं को होगा, क्योंकि उनको पेटेंट के एप्लीकेशन को उन्होंने फाइल कर रखा। और ये एक ऐसा हथियार है, आखिरी ब्रह्मास्त्र है, जिसको वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अगर आप फंसे तो खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसमें अगर आप चले गए तो बचने की फिर कोई भी आशा छोड़ दीजिए। तो ऐसी बुरी परिस्थिति में जब हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तब प्रश्न आता है कि करें क्या। अब करने के लिए हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है, जो एक वाक्य से शुरू होता है, आइदर प्रोटेस्ट अदरवाइज यू विल बी पेरिश्ड। या तो विरोध करिए खड़े होकर ताकत के साथ, नहीं तो खत्म हो जाएंगे आप। तो एक रास्ता तो यह है कि पूरी ताकत से विरोध करना है। ये जो झंझावात आया हुआ है, इस झंझावात का विरोध करना है। तो ये विरोध तभी हो सकता है जब आप इसको लाने वाले लोगों के चेहरे पहचानें। पहले तो अपने दिमाग से इस बात को निकालें कि जिनको आज तक हम बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर मानते रहे, एक्चुअली वो ट्रेटर्स ऑफ द कंट्री हैं, जिन्होंने डुबो दिया है पूरे देश। और आप सिर्फ मेरी बात पर विश्वास मत करिए, थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर यही कह रहा है जो मैं कह रहा हूं। थाईलैंड डूब गया, इंडोनेशिया भी डूब गया, साउथ कोरिया भी डूब गया। और ये सब देश क्यों डूबे हैं? इन्होंने वही किया है जो आपके यहां चल रहा।
10-10, 15-15 साल पहले इन सारे एशियन कंट्रीज ने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का वही रास्ता शुरू किया था जो आपके देश में चल रहा है, और आज उनकी हालत उनको मालूम है कि वो डूब गए हैं। तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने अभी 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है जो हिंदुस्तान के हर अखबार में छपा। उसने कहा है कि हम डूब गए हैं ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन में। इंडियन गवर्नमेंट को हम चेतावनी दे रहे हैं कि वो इस रास्ते पर आगे ना बढ़े, नहीं तो इंडिया भी डूब जाएगा। ये उसकी चेतावनी है, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर। इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर महातिर मोहम्मद भी यही कह रहा, और रूस के प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन भी यही कह कि जो गलती 1986 में मिखाइल गोर्बाचोव ने की उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं, वो गलती हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। ये सारे देश कह रहे हैं कि आप डूब जाएंगे अगर इसी रास्ते पर जाएंगे, और हमारे बेवकूफ वित्त मंत्री कह रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं, माने चलते ही रहिए इसी रास्ते पर, जब तक हम डूब ना जाएं तब तक उनको लगता ही नहीं है कि कोई चिंता की बात भी है। तो आप उनकी तरफ देखना छोड़िए, तो कुछ काम हमको करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम, इस पूरी शक्ति के साथ हमारी जितनी भी है टूटी फूटी, उसका विरोध करिए। विरोध करने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? महात्मा गांधी ने एक रास्ता दिखाया है हमको। महात्मा गांधी क्या कहते थे कि जब दुश्मन से लड़ाई लड़नी होती है तो दुश्मन के पहले हथियार देख लो, क्या हथियार हैं जो उनको इस्तेमाल कर रहा है, और आपको समझ में आ जाए कि उसके हथियार क्या है तो उसकी स्ट्रेटेजी समझो कि किस स्ट्रेटेजी से काम कर रहा है। तो अगर हमको समझ में आ रहा है कि उनके हथियार क्या हैं और उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, तो फिर गांधी जी ने एक तीसरा वाक्य कहा कि जब पता चल जाए कि दुश्मन की स्ट्रेटेजी क्या है, उसके हथियार क्या है, उसकी शक्ति का अंदाजा लग जाए, तो सबसे पहला काम दुश्मन की सप्लाई लाइन काटो। माने ये जो बाहर से आने वाले दुश्मन हैं, ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो हमको खत्म करने के लिए आ रही हैं, इन मल्टीनेशनल कंपनियों की सप्लाई लाइन काटिए। और वो सप्लाई लाइन हमारे घरों से बनी हुई है। हम पैसा देते हैं मल्टीनेशनल को और वो आ रहे हैं हमको मारने के लिए। हम पीते हैं पेप्सी कोला, हम पीते हैं कोका कोला, हम पीते हैं ब्रुक बॉन्ड की चाय, हम पीते हैं लिप्टन की चाय, हम खरीदते हैं हिंदुस्तान लीवर का साबुन, हम खरीदते हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल के कॉस्मेटिक्स के आइटम। ये हम ही हैं जो अपने दुश्मन का माल खरीदते हैं अपने घर के लिए, माने अपना पैसा अपने दुश्मन को देते हैं, और दुश्मन उसी पैसे से तैयारी कर रहा है और आपको मारने के लिए साजिशें रच रहा है। तो जिस दिन आपको पता चल जाए कि ये आने वाले दुश्मन हैं